एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। लॉकडाउन में मिली ढील और लॉकडाउन में हुई बदलाव के बाद से आपके जीवन में भी बहुत कुछ बदला होगा, लेकिन अभी भी हमें जो बहुत चीज़ों का पालन करना है उसमें से सबसे पहले जो है वो है अपनी सेहत का ख्याल रखना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना। खैर, आज आपके बीच मौजूद हूँ मैं जून महीने का राशिफल लेकर। तो ये जून महीना आपके लिए कैसा बीतेगा, आपके जीवन के अलग अलग जो पहलू हैं, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, करियर, हेल्थ वगैरह के बारे में आपको हर बारीकी बताऊंगी। साथ ही ये महीना आपके लिए नया क्या लेकर आने वाला है, उस नए में खास क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी अभी आपको बताने वाली हूँ मैं। सबसे पहले पंचांग से शुरुआत करते हैं। तो जून महीने की जो शुरुआत हो रही है वो हस्त नक्षत्र में हो रही है। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से शुरुआत हो रही है। चित्रा नक्षत्र में आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ये समाप्त होना है। हर महीने की तरह इस महीने में भी कई ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। जैसे कि मई में 3 ग्रह वक्री हुए थे, तो वो अभी भी अपने वक्रत्व काल में रहेंगे ही। इसके अलावा जो गोचर है वो गोचर होंगे और 12 राशियों पर अलग अलग अपना असर डालेंगे। तो ये गोचर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ पहले, और फिर मैं बताऊंगी त्योहार कौन कौन से होंगे। तो 3 मुख्य ग्रहों का गोचर है। सूर्य का गोचर होगा, मंगल का गोचर होगा और गुरु का गोचर होने वाला है। गुरु जो वक्री हुए थे अभी मई में, और अब इनका गोचर होगा और ये वक्री गुरु गोचर करके पहुंच जाएंगे अपनी धनु राशि में। फिलहाल मकर में है, नीच में। जून में जो गोचर हो रहा है वो है 14 जून। सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। 18 जून को गुरुवार का दिन होगा जब, तो मंगल ग्रह का गोचर हो जाएगा मीन राशि में। और 30 जून मंगलवार का दिन होगा जब गुरु धनु राशि में गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। उस वक्त भी मैं आपको गुरु के प्रभाव से जुड़े वीडियोस दूंगी अलग अलग राशियों के लिए। फिलहाल आपको बता देती हूँ कि त्योहार कौन कौन से आने वाले हैं जून महीने में जब आप त्योहार मनाएंगे। जगन्नाथ यात्रा होगी खास तौर से, बाकी के तो जो महीनों में त्योहार आप मनाते हैं, जो व्रत करते हैं, वो तो है ही है। जगन्नाथ यात्रा खास तौर से है और ये होगी 23 जून को। हालांकि इस दफे यात्रा निकाली जाएगी या नहीं, इस पे अभी खासा संशय है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करनी ही है। तो इस दौरान ऐसी यात्रा होगी या नहीं, या होगी तो किन नियमों के तहत होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जून में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो अगर आपने जून में जन्म लिया है तो आपका दिमाग बहुत गर्म होता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको, यही आपकी पहचान होती है। आमतौर पर इस महीने में जो लोगों का जन्म होता है वो थोड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, खाने खिलाने के बहुत शौकीन होते हैं आप जून वाले, और कई जगहों पर फिजूल खर्च करने से भी चूकते नहीं हैं। देखने में बहुत भोले भाले होते हैं लेकिन दिमाग से तेज होते हैं आप। लोग जल्दी ही आपके कायल हो जाते हैं। किसी के अधीन रहकर कार्य करना आपको कतई पसंद नहीं। स्वभाव आपका मिलनसार होता है, बावजूद इसके अपनी गलती आप जल्दी स्वीकार नहीं करते। देखिए, गलतियां स्वीकार करनी चाहिए, ताकि 2 फायदे होते हैं इससे। एक तो आप करेजियस बनते हैं, आप में साहस आता है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा साहस का काम होता है। और दूसरा, आप गलती करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसी से सीखेंगे। तो इसीलिए आपको खुद की बेहतरी के लिए गलतियां एक्सेप्ट करनी सीखनी चाहिए, इतना करेज आपको लाना चाहिए। चलिए अब स्विच करती हूँ शेयर बाजार पे। तो जून महीने में शेयर बाजार क्या परफॉर्म करने वाला है। तो सूर्य देव शुक्र के साथ वृषभ राशि में विराजमान होंगे। बुध और राहु मिथुन राशि में मौजूद रहेंगे। साथ ही शनि और बृहस्पति दोनों वक्री अवस्था में रहेंगे।
तो उग्र ग्रह माने जाने वाले मंगल 3 तारीख को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस महीने एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेल, बुलियन जिसमें कि गोल्ड और सिल्वर है, कपास, कपड़ा स्टॉक, एफएमसीजी स्टॉक और कच्चे तेल के शेयरों की मांग में तेजी देखी जाएगी। 7 तारीख को सूर्य जब मृगशिरा नक्षत्र में राहु के साथ युति करेगा तो इससे पेट्रोलियम, पेय पदार्थ, चावल, मोती, पानी और चांदी की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक्वाकल्चर यानी कि अवंती फीड्स, चावल जैसे कि केआरबीएल और पेय पदार्थ स्टॉक, वरुण बेवरेजेस की दरों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। 14 तारीख को सूर्य ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जहां ये बुध और राहु ग्रह के साथ युति करेंगे। ग्रहों की इस युति के चलते बाजार में उठापटक देखी जा सकती है और इस महीने बारिश उम्मीद से कम होगी। तो इससे होगा क्या, तो अनाज की कीमत में वृद्धि होगी और अनाजों के स्टॉक में कमाई अच्छी हो जाएगी। तो इस दौरान चीनी, चावल, गेहूं, खाद्य, धातु और इस्पात के शेयरों में भी तेजी देखने को मिलेगी। 18 तारीख को मंगल मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इस वजह से बाजार में तेजी जारी रहने की प्रबल संभावना बन रही है। मंगल सूर्य, राहु और बुध की युति पर दृष्टि डालकर उन्हें प्रभावित करेगा और शनि की दृष्टि मंगल पर होगी। तो ग्रहों की ये जो पूरी चाल है, इस चाल के तहत सट्टेबाजों को ये सलाह है कि वो बैंक्स यानी कि HDFC, ICICI और SBI के शेयरों को अपूर्ण बिक्री से बेच दें। कुल मिलाकर ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार देखा जाए तो जून महीने में शेयर बाजार में लंबे समय तक निवेश करके मुनाफा कमाने वाले व्यापारियों को लाभ मिलेगा। आपके जीवन को आसान बनाने के लिए इस तरीके के राशिफल आपके लिए मैं लेकर आती हूँ और आपको जानकर बहुत खुशी होगी। इन दिग्गज नामों को सुनकर आपको खुशी होगी जिनसे आप अपने बर्थ का मंथ शेयर करते हैं। यानी कि जून में जन्मे कुछ मशहूर लोग हैं। नाम है शिल्पा शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर, आर माधवन, सारिका, नेहा कक्कड़, अमृता राव, एकता कपूर, डिम्पल कपाड़िया, अमीषा पटेल, मिक्का सिंह, दिशा पाटनी, किरण खेर, शेखर सुमन, मिथुन चक्रवर्ती, इम्तियाज अली, राज बब्बर और आफ्ताब शिवदासानी। ये कुछ दिग्गज चेहरे हैं और ये ज्यादातर लोग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यानी कि बॉलीवुड से। तो अगर आपकी भी जून की पैदाइश है तो कुछ क्रिएटिव तो आप जरूर करते होंगे। इस क्रिएटिविटी से आपके लिए भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल सकते हैं। तो अपने गुणों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए। और इस महीने का राशिफल आपकी राशि के लिए ये रहा। तो कर्क राशि के जातक, इस महीने स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी है क्योंकि स्थितियां आपके पक्ष में नहीं हैं। आमदनी और खर्चों के मामलों में मिलीजुली सरकार वाली बात यहाँ पर साबित होती दिख रही है। दोनों ही लेवल पर आपको थोड़ा सा सोचना और समझना होगा। जितनी इनकम वैसे ही खर्चे रखिएगा। अगर खर्चों से बैलेंस बिगड़ता है तो आमदनी का भी बैलेंस बिगड़ जाएगा। छोटी मोटी यात्राओं के योग तो दिख रहे हैं, लेकिन सेहत पहले है, इसीलिए सेहत का ख्याल आपको पहले रखना है। जरूरत हो तो यात्राएं टाल दें। परिवार के लोग इस समय आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। आपकी बड़ी से बड़ी समस्या भी हल करने में आपकी मदद करेंगे। आपको मानसिक तनाव कुछ हद तक कम रहेगा। आप खुलकर अपने परिवार और उन परिस्थितियों के बारे में विचार करेंगे और अच्छे फैसले लेकर इस महीने को बेहतर बनाने की कोशिश में जुट जाएंगे। करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति दिख रही है। महीने का पूर्वार्ध थोड़ा कमजोर रह सकता है। इस दौरान आपके विरोधी काफी मजबूत रहेंगे। ये आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। किस लेवल पर होगी ये हानि? तो मान सम्मान के लेवल पर हो सकती है। मान सम्मान गिराने की कोशिश कर सकते हैं ये। इस दौरान आपको करना क्या है? आपको अपने काम पर फोकस्ड रहना है और ये अभी आप फोकस्ड रहेंगे तो इसका रिजल्ट आपको उत्तरार्ध में दिखेगा, यानी 15 तारीख के बाद। क्योंकि इसके बाद आपकी जो साख थोड़ी धूमिल सी हो गई थी वो फिर से मजबूत होगी। मान सम्मान बढ़ने लगेगा। वर्क प्लेस पर सीनियर्स आपके पक्ष में खड़े दिखेंगे और स्थितियां आपकी तरफ मुड़ने लगेंगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी कोशिशें रंग लाएंगी। मेहनत की जरूरत है। ज्यादा दूरदृष्टि से अच्छी रणनीति बनाकर काम करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम करने का आपको मौका मिलता दिख रहा है, तो इसको हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। इससे आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं।
एजुकेशन के लिहाज से वक्त कैसा बीतेगा, तो ये महीना शुरुआती दौर में थोड़ा सा कठिन रहने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि चैलेंजेस आएंगे इनके लिए, ध्यान भटकेगा, कंसंट्रेशन से आप दूर भागेंगे। हालांकि 18 जून के बाद जब मंगल का गोचर आपके नवम भाव में होगा तो उस दौरान न केवल आपकी शिक्षा में आ रही रुकावटें खत्म होगी, बल्कि उच्च शिक्षा की तरफ जो आपकी कोशिशें हैं वो भी रंग लाएगी। मनपसंद सब्जेक्ट आप पढ़ पाएंगे, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियों में लगे हैं उनके लिए थोड़ा वक्त अभी बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा। मेहनत कीजिएगा, वक्त अच्छा होगा, उसके बाद आपको अच्छे नतीजे मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स को सलाह यही है कि कंसंट्रेशन बनाए रखने की कोशिश करें, कंसंट्रेशन ही इनके लिए सफलता की कुंजी साबित होगी। फैमिली लाइफ कैसी बीतने वाली है आपके लिए, तो ये महीना अच्छा रहने वाला है और परिवार के लोग एक दूसरे की बातों और भावनाओं को समझेंगे, उन्हें तरजीह देंगे, इससे परिवार में खुशियां बढ़ेंगी। बड़े भाई बहन से आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा और इस दौरान वो मार्गदर्शक की भूमिका भी निभा सकते हैं। आवश्यकता पड़ी तो आपको उचित सलाह भी देंगे। प्रॉपर्टी से परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। परिवार में कोई छोटा मोटा फंक्शन भी हो सकता है जिससे सभी लोग सम्मिलित होंगे और सभी का एक दूसरे के प्रति लगाव भी महसूस होगा। कुटुंब के लोग आपकी आमदनी को बढ़ाने में सहायक होंगे। इस तरीके से ये महीना पारिवारिक जीवन के लिए बढ़िया दिख रहा है। लव लाइफ कैसी होगी, तो कपल्स के लिए ये महीना बढ़िया रहेगा। खासतौर से महीने का उत्तरार्ध ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दौरान आपके प्रेम जीवन को एक नई दिशा मिलेगी और आपकी लव लाइफ पहले के मुकाबले और भी बेहतर हो जाएगी। शुक्रदेव की पंचम भाव पर पड़ रही दृष्टि से सूर्यदेव थोड़ा सा व्यवधान जरूर डालते दिखेंगे, लेकिन जैसे ही सूर्य का गोचर 12वें पे हो जाएगा, शुक्रदेव की कृपा आप पर पूरी तरीके से बरसने लगेगी और प्रेम जीवन पुष्पित और पल्लवित होने लगेगा, मतलब निखर कर सामने आएगा, खिला खिला रहेगा। आप अपने लवमेट के साथ किसी सैर पर भी जा सकते हैं। एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का आपको अच्छा मौका मिलेगा। अगर आप मैरिड हैं तो ये महीना थोड़ा आपको चिंता दे जाएगा, क्योंकि सप्तम भाव में शनि मौजूद होंगे, साथ साथ वक्री बृहस्पति भी हैं, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को ये पीड़ित करेगा और उन्हें शारीरिक कष्ट होने के कारण मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। ये स्थिति आपके दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल नहीं है और इससे आपके दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ जाएंगी। आपका जीवन साथी किसी बात को लेकर इरिटेट हो सकता है और इसकी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव बनेंगे। ऐसे में आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और प्रेम और स्नेह के साथ साथ बातचीत करनी है और आपको अपना व्यवहार थोड़ा उनके अनुरूप करना है, तो आपके दाम्पत्य जीवन की गरिमा बढ़ सकती है। फिनेंशियल फ्रंट पर कैसा बीतेगा आपके लिए ये वक्त, तो आपकी आमदनी इस दौरान ठीक ठाक रहेगी। विशेषकर महीने के पूर्वार्ध में आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि शुक्रदेव और सूर्यदेव दोनों एकादश भाव में मौजूद होंगे और आपकी आमदनी में वृद्धि बनाए रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ बुध और राहु द्वादश में बैठे हैं, तो ये आपके खर्चों में बढ़ोतरी कराएंगे, वो भी अप्रत्याशित। बेवजह के खर्चे आर्थिक स्थिति थोड़ी डवाडोल कर जाएंगे। लेकिन सूर्य के द्वादश भाव में गोचर करने के बाद महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां थोड़ी ठीक होंगी। आर्थिक स्थिति ठीक होने की तरफ बढ़ चलेगा। हालांकि मंगल देव मौजूद होंगे आपके नवम भाव में जब, तो आप जो कोशिशें करेंगे तो आपके खर्चों पर नियंत्रण आ जाएगा। आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने शुरू होंगे, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो खर्चे अधिक होंगे और आमदनी सामान्य रहेगी, तो इसीलिए बैलेंस बनाकर चलिएगा। इन्वेस्टमेंट के पहले सोच समझकर कदम उठाइएगा। हेल्थ के लिहाज से कैसा बीतेगा आपके लिए जून, तो थोड़ा कमजोर है ये वक्त। सप्तम भाव में शनि और बृहस्पति दोनों वक्री, अष्टम भाव में मंगल, सूर्य और शुक्र एकादश में, राहु बुध द्वादश में, तो क्या है कि ये आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में डालने के लिए काफी हैं। ऐसे योग या दुर्योग कह लें आप इसे। बहुत सजग रहना है आपको, क्योंकि आप काफी सेंसिटिव हैं, तो मौसम के बदलाव से आप बीमार पड़ जाते हैं। ज्यादा सोचने की जो आपकी प्रवृत्ति है ये आपको बीमार कर जाएगी, इसीलिए इनसे बच के रहिएगा। ओवर थिंकिंग नहीं करना है। जरा भी समस्या हो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। किसी भी लेवल की स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए, आपको समय रहते इससे छुटकारा पा लेना है। उपाय क्या करना है आपको, तो उपाय करना है पीपल के जड़ में सरसों और तिल के तेल का दीपक जलाना है, या सरसों या तिल का तेल, दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। वृक्ष की 7 बार परिक्रमा कर लीजिएगा
तो बहुत बढ़िया होगा। इसके अलावा लोहे या मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी छाया देखिए और किसी को दान कर दीजिए। इसे छाया दान कहते हैं, जैसा मैंने कई दफे बताया भी है। मोती पहन ही रखा होगा आपने, अगर पहन रखा है तो अच्छी चीज़ है, नहीं पहना है तो कोशिश कीजिए कि आने वाले वक्त में पहन ले। और ये तमाम चीज़ें अगर आप अभी तत्काल नहीं कर सकते हैं तो हनुमान जी के बजरंग बाण का पाठ कीजिए घर में रहकर नियमित रूप से, इससे आपको फायदा मिलेगा। स्टार रेटिंग इस महीने 5 में से 3.5 स्टार आपको मिलते हैं। तो राशिफल आपने जान लिया। एक राशिफल आपको और मिलेगी आपकी राशि से जुड़ी हुई, वो होगी ग्रहण का आपके जीवन पर प्रभाव। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों जून के शुरुआत में ही लगने वाले हैं। और आप साल 2019 के अंत को याद करिए तो उस दौरान जब सूर्य ग्रहण लगा था उस वक्त ही महामारी की भविष्यवाणी की थी। अब इस ग्रहण पर क्या इस महामारी का असर समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा, या आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, इससे जुड़ी वीडियो आपको मिलेगी, जल्द मिलेगी। वीडियो की जानकारी आपको मिल पाए इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ख्याल तो अपना रखिएगा ही रखिएगा और अगली नोटिफिकेशन पर वापस लौटना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके भविष्य की जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ एस्ट्रोसेज पर। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।